हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज़ का ये पार्ट 6 है। ऑलरेडी 5 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा ऐप को आप इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर ये सभी पीडीएफ्स आपको प्राप्त होती हैं। साथ ही आपको बता दें, हमने करंट अफेयर्स फंडा ऐप में क्विज सेक्शन भी ऐड कर दिया है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट क्विज सेक्शन है और जो भी हम करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं उनकी प्रैक्टिस आप इन क्विज के जरिए कर सकते हैं। और भी कई सारा फ्री स्टडी मटेरियल आपको हमारी ऐप में मिल जाता है, तो जल्दी से आप इंस्टॉल कर सकते हैं जिन्होंने इंस्टॉल नहीं किया है। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। Who has been appointed as the captain of the ICC Men's ODI Team of the Year 2023? ICC पुरुष वनडे टीम ऑफ द ईयर 2023 का कप्तान रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया। Which pair did Ashwin and Jadeja surpass to become the most successful test bowling pair for India? अश्विन और जडेजा अनिल कुंबले और हरभजन सिंह की जोड़ी को पीछे छोड़ भारत के सबसे सफल टेस्ट जोड़ीदार गेंदबाज बने। Who recently became the oldest player to hold the number 1 men's doubles ranking in tennis? हाल ही में टेनिस में नंबर 1 पुरुष युगल रैंकिंग हासिल करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी बने रोहन बोपन्ना। What is the theme for National Voters Day 2024? राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2024 की थीम है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। Who was recently sworn in as the president of Guatemala? हाल ही में ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति के रूप में बर्नार्डो अरेवलो ने शपथ ली। Which bank launched 360 deposit scheme? So बैंक ऑफ बड़ौदा ने 360 जमा योजना शुरू की। Where did the Reserve Bank of India organize a conference for urban cooperative banks of Southern Zone? भारतीय रिजर्व बैंक ने साउथ जोन शहरी सहकारी बैंकों के लिए सम्मेलन हैदराबाद में आयोजित किया। Who inaugurated the All India campaign हमारा संविधान हमारा सम्मान? अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया है। In which country did lawmakers approve the easing of citizenship rules? So जर्मनी में सांसदों ने नागरिकता नियमों को आसान बनाने को मंजूरी दी। Who won women's singles title at the WTT Feeder Corpus Christi 2024? WTT Feeder Corpus Christi 2024 में महिला एकल का खिताब श्रीजा अकुला ने जीता। Which of the following films by Nisa Pahuja has been nominated for Best Documentary Feature at the 2024 Academy Awards? निशा पाहुजा की टू किल अ टाइगर फिल्म को 2024 अकादमी पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री फीचर के लिए नामांकित किया गया है। हाउ मेनी साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ओरिजिन वर अवॉर्डेड द वैभव फेलोशिप फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च प्रोजेक्ट्स? भारतीय मूल के 22 वैज्ञानिकों को सहयोगात्मक अनुसंधान परियोजनाओं के लिए वैभव फेलोशिप से सम्मानित किया गया। विच ग्लोबल रीजन currently has the highest percentage of population using tobacco according to WHO tobacco trends reports? WHO तंबाकू ट्रेंड्स रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में साउथ ईस्ट एशियन रीजन में तंबाकू का उपयोग करने वाली आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है। What was जस्टिस प्रसन्ना बी वरालेस पोजीशन बिफोर बीइंग अपॉइंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट? सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने से पहले न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वराले कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस थे। The Competition Commission of India has cleared JSW Group's proposed acquisition of 4% stake in MG Motor India Private Limited. भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने JSW समूह के MG मोटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में 38% हिस्सेदारी के प्रस्तावित अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। What is India's nomination for recognition as UNESCO World Heritage List for the year 2024-25? वर्ष 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए भारत की ओर से मराठा मिलिट्री लैंडस्केप्स ऑफ इंडिया को नामांकित किया गया है। What is the name of the NATO military exercise that started in January 2024? जनवरी 2024 में शुरू हुए NATO सैन्य अभ्यास का नाम Steadfast Defender 2024 है। Who recently became the first woman in the Indian Army to be promoted to the rank of सूबेदार? हाल ही में भारतीय सेना में सूबेदार के पद पर पदोन्नत होने वाली पहली महिला प्रीति रजक बनी है। Which country filed a case at International Court of Justice accusing Israel of committing genocide in Gaza? So साउथ अफ्रीका ने इसराइल पर गाजा में नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में मामला दायर किया। Who has been re-elected Comoros president for the 4th term? चौथी बार कोमोरोस का राष्ट्रपति अजली असुमानी को नियुक्त किया गया है। Under which act has the Indian government declared Students Islamic Movement of India as an unlawful association? भारत सरकार ने
अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया को गैरकानूनी संघ घोषित किया है। What was the theme of the tableau that won first spot at Republic Day Parade 2024? गणतंत्र दिवस परेड 2024 में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली झांकी का विषय रहा भारत, मदर ऑफ डेमोक्रेसी। The Central Research Institute of Yoga and Naturopathy, the first naturopathy hospital in the Northeast, will be set up at which place? केंद्रीय योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि पूर्वोत्तर का पहला प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल होगा, ये डिहिंग खमती घाट में स्थापित किया जाएगा। The military regimes in Burkina Faso, Niger, and which other country announced their immediate withdrawal from the West African bloc ECOWAS? बुर्किना फासो, नाइजर और माली ने देश के सैन्य शासन माली के सैन्य शासन ने पश्चिमी अफ्रीकी ब्लॉक ECOWAS से तत्काल हटने की घोषणा की। Where was the 14th edition of the All India Police Commando competition held? अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का 14वां संस्करण विशाखापट्टनम में आयोजित किया गया। Which Indian telecom major has collaborated with OnePlus to establish a 5G innovation lab in India? भारतीय दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए OnePlus के साथ सहयोग किया है। Which bank recently raised ₹5,000 crore via इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स? हाल ही में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाए हैं। Who broke the world record for hitting the most sixes in a first class innings? प्रथम श्रेणी इनिंग्स में सर्वाधिक छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड तन्मय अग्रवाल ने तोड़ा है। Which insurance companies recently launched the SWAG pension plan? हाल ही में मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने स्वैग पेंशन योजना लॉन्च की है। How many Indian origin researchers are among the recipients of the ब्लावतनिक अवार्ड्स फॉर यंग साइंटिस्ट? युवा वैज्ञानिकों के लिए ब्लावतनिक पुरस्कार प्राप्त करने वालों में 3 भारतीय मूल के शोधकर्ता हैं। What is the name of the world's largest ship that can run on green hydrogen? विश्व के सबसे बड़े जहाज का नाम एनमर्स्क है, जो हरित हाइड्रोजन पर चल सकता है। Who is the founder of कृत्रिम AI, the first Indian unicorn startup of the 2024? 2024 के पहले भारतीय यूनिकॉर्न स्टार्टअप कृत्रिम AI के संस्थापक भविष्य अग्रवाल हैं। Who won the men's singles final at the Australian Open 2024? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल फाइनल जेनिक सिनर ने जीता है। What is the theme for World Leprosy Day 2024? विश्व कुष्ठ दिवस 2024 का विषय रहा बीट लेप्रोसी। When is Mother's Day celebrated in India? भारत में शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है। Who inaugurated the Diamond Jubilee celebration of the Supreme Court of India? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया है। Which Indian company has signed an agreement with Airbus to manufacture civilian helicopters H125? टाटा ग्रुप ने नागरिक हेलीकॉप्टर H125 के निर्माण के लिए एयरबस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। In which state did the India Saudi Arab joint military exercise साडा तंसीक commence? भारत सऊदी अरब संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तंसीक ये राजस्थान में शुरू हुआ। Who is the author of the book titled The Demolition, the Verdict and the Temple? The Demolition, the Verdict and the Temple नामक पुस्तक के लेखक हैं नीलांजन मुखोपाध्याय। According to AISHE 2021-2022, what is the increase in female enrollment in higher education from 2014-15 to 2021-22? AISHE 2021-2022 के अनुसार 2014-15 से 2021-22 तक उच्च शिक्षा में महिला नामांकन में 32% की वृद्धि हुई है। What is the name of the House Journal released by IREDA's Vigilance Department? IREDA के सतर्कता विभाग द्वारा जारी हाउस जर्नल का नाम है पहल। Which organization is collaborating with REC Limited for funding solutions in renewable energy and infrastructure projects? नवीकरणीय ऊर्जा और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में वित्त पोषण समाधान के लिए नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड REC लिमिटेड के साथ सहयोग कर रहा है। Which company has been certified as a top employer 2024 in India by the Top Employers Institute? शीर्ष नियोक्ता संस्थान द्वारा NTPC को भारत में शीर्ष नियोक्ता 2024 के रूप में प्रमाणित किया गया है। Which country has started the world's first malaria vaccine program for children? कैमरून ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला मलेरिया वैक्सीन कार्यक्रम शुरू किया। भारत GPT, India's first large language model introduced by CoreOver.ai, supports text modality in how many languages? भारत GPT CoreOver.ai द्वारा शुरू किया गया भारत का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल 22 भाषाओं में टेक्स्ट मॉडलिटी पेश करता है।
who has been conferred the Freedom of the City of London Award for outstanding contribution to legal and public life। कानूनी और सार्वजनिक जीवन में उत्कृष्ट योगदान के लिए फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड से अजीत मिश्रा को सम्मानित किया गया। How much has the Asian Infrastructure Investment Bank invested in India's largest renewable energy infrastructure investment trust? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भारत की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इनविट में 4.86 बिलियन रुपीस का निवेश किया है। द वर्ल्ड्स फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी विल बी एस्टैब्लिश्ड इन विच इंडियन स्टेट? इसकी पहली ब्लैक टाइगर सफारी उड़ीसा राज्य में स्थापित की जाएगी। Who was the Chief Justice of the 75th Republic Day celebrations in India? भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि एमैनुअल मैक्रोन थे। Turkey's parliament has ratified which country's NATO membership? तुर्की की संसद ने स्वीडन की नेटो सदस्यता को मंजूरी दी है। Who was Rohan Bopanna's men's doubles partner in the Australian Open final? ऑस्ट्रेलियन ओपन फाइनल में रोहन बोपन्ना के पुरुष युगल जोड़ीदार मैथ्यू एबडन थे। Which country won 2024 Women's FIH Hockey 5 वर्ल्ड कप? 2024 महिला FIH Hockey 5 विश्व कप नीदरलैंड्स ने जीता है। When is the International Customs Day celebrated? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। What is the theme for National Tourism Day in 2024? 2024 में राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की थीम रही Sustainable Journeys, Timeless Memories। Which bank recently became the first in India to achieve the milestone of 20 million credit cards in force? हाल ही में HDFC बैंक 20 मिलियन क्रेडिट कार्ड जारी करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया। आफ्टर एप्पल विच कंपनी हैज़ नाउ रीच्ड अ वैल्यूएशन ऑफ ओवर 3 ट्रिलियन $। एप्पल के बाद अब माइक्रोसॉफ्ट 3 ट्रिलियन $, से अधिक के वैल्यूएशन पर पहुंच गई है। द यूनियन कैबिनेट हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड द MOU विद विच कंट्री फॉर कोऑपरेशन इन द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में सहयोग के लिए ओमान के साथ समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी। How many fast petrol vessels will be acquired by the Indian Coast Guard under the contract signed by the Ministry of Defence and Madgaon Dock Shipbuilders Limited? रक्षा मंत्रालय और मजगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा हस्ताक्षरित अनुबंध के तहत भारतीय तटरक्षक द्वारा 14 फास्ट पेट्रोल वेसल्स का अधिग्रहण किया जाएगा। Where did the All India Secretaries Conference on Water Vision 2047 Way Ahead take place? Water Vision एट 2047 आगे की राह पर अखिल भारतीय सचिव सम्मेलन चेन्नई में आयोजित हुआ। इन विच सिटी ऑफ यूपी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी inaugurated and laid the foundation stone of development projects worth more than ₹19,100 करोड़? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। हाउ मेनी पद्म अवार्ड्स वर अप्रूव्ड फॉर कन्फर्मेंट इन द ईयर 2024? वर्ष 2024 में 132 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी गई है। इन पार्टनरशिप विद विच इंस्टीट्यूट वॉज द DAYNRLM's सारथी ऐप डेवलप्ड? DAYNRLM का सारथी ऐप दिनज इंस्टीट्यूट के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। विच कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर द PM यशस्वी स्कॉलरशिप स्कीम? PM यशस्वी छात्रवृत्ति योजना के लिए OBC, EBC एंड DNT स्टूडेंट्स पात्र हैं। In which country did the Ministry of Tourism, Government of India participate in the Global Travel Exhibition FITUR? भारत सरकार के पर्यटन विभाग ने स्पेन में वैश्विक यात्रा प्रदर्शनी फितूर में भाग लिया। Who is the ICC ODI Women's Cricketer of the Year 2023? ICC वनडे महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 बनी है चमारी अट्टापट्टू श्रीलंका की। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइस।